कि एक राजनेता के पास मैं बैठा था और एक पिता आता है और वो कहता है कि माननीय मेरे बच्चे को जेल भेज दीजिए। मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया जो आप अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं कि उसको जेल भेज। नशा कर रहे हैं तो 99% चांसेस हैं कि आपके बच्चे भी नशा करेंगे और आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। वो एक ना एक दिन आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। ध्यान एक ऐसा नशा है दुनिया में, जिंदगी में केवल एक ही नशा है जो अलाउड है, वो है ध्यान का नशा। यदि आप ध्यान करेंगे तो आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे, आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी, आपका दिमाग एकदम से खुलेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपको जीवन इतना सरल लगने लगेगा कि कुछ फूल जैसा लगेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अमित गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। मैं पिछले एक सप्ताह से बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। दो ऐसी घटनाएं घटी हमारे समाज में कि जिन्होंने मुझे विचलित कर दिया। पहली घटना थी कि एक बहुत ही जाने माने उद्योगपति, उनके बच्चे ने आर्थिक कारणों से, और आर्थिक कारण भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आर्थिक कारण मतलब आप बाजार में जाकर के आप कर्ज ले लेते हैं और फिर जब कर्ज वाले ताने मारते हैं तो आप जाकर के कोई ना कोई अल्टरनेट रास्ता निकाल लेते हैं। तो वैसा ही हुआ कि उन्होंने जाकर के होटल के एक कमरे में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो साथियों ये कोई समाधान तो है नहीं। पहली बात तो ये है कि आप आर्थिक कुचक्र में फंसे क्यों, आप सॉफ्ट लोन क्यों लेते गए, और जब यदि हमने किसी का कोई कर्ज लिया है तो निश्चित तौर पे हमें उसे लौटाने के बारे में भी पहले ही सोच लेना चाहिए। लेकिन जब आप नहीं सोचते और कर्ज पे कर्ज लेते जाते हैं, आर्थिक चक्र में फंस जाते हैं, ऋण के कुचक्र में फंस जाते हैं, तो फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं। और दूसरी घटना जिसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, उसने मुझे बहुत हद तक सोचने पर मजबूर कर दिया। साथियों आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब हमारे घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो हम कितने खुश होते हैं। हम अपने सपने उनके माध्यम से पूरे करते हैं, हम अपना पूरा जीवन उन पर न्यौछावर कर देते हैं, उनके लालन पालन में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन घटना यह है कि एक राजनेता के पास मैं बैठा था और एक पिता आता है और वो कहता है कि माननीय मेरे बच्चे को जेल भेज दीजिए। मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया जो आप अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं कि उसको जेल भेज दीजिए। तो जो उसने बात कही वो बहुत हैरान कर देने वाली है। उसने कहा कि मेरा बच्चा स्मैक का नशा करता है और मैं माननीय से ये निवेदन करने आया हूं कि उसको थाना प्रभारी को सिफारिश करके उसको जेल भेज दें। मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई आपके बच्चे की एज कितनी है, तो बोला उसकी एज 18 साल है। तो साथियों बहुत छोटे छोटे जगहों पे, इवन पंचायत में जाकर के भी आजकल ड्रग्स का धंधा चल रहा है। पान की दुकान, छोटे मोटे पार्लर और मतलब ऐसी ऐसी जगह है जहां से आप नशे की चीजें खरीद सकते हैं, बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, धड़ल्ले से खरीद सकते हैं, और उससे आपकी जो नौजवान पीढ़ी है, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं और उनकी जिंदगी इस लेवल तक पहुंच गई है कि कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। तो जब माननीय ने सिफारिश की थाना प्रभारी से, तो थाना प्रभारी जी का कहना बहुत ही उचित था कि हम उसको किस अपराध में अंदर करेंगे और फिर कितने दिन तक अंदर रखेंगे। तो समाज में जो ये विषमता फैल रही है, जो विकृति फैल रही है नशे के कारण, उसके ऊपर मैं आज का वीडियो केंद्रित करूंगा। साथियों यदि आपके बच्चे युवा हो रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, वो नशे में शराब, स्मैक, हेरोइन से लेकर के बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो आप अपने बच्चे से आशा नहीं कर सकते। तो सबसे पहली तो मेरी सलाह है कि आप स्वयं नशा करना बंद कर दीजिए। और यदि आप नशा कर रहे हैं तो 99% चांसेस हैं कि आपके बच्चे भी नशा करेंगे और आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। वो एक ना एक दिन आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपकी आंखें खुली रहेंगी। दूसरी बात, आपको ये पता नहीं है कि आपके बच्चों की संगत कैसी है। तो
प्रत्येक 2-3 महीने में मैं तो एक सुझाव दूंगा कि आप अपने बच्चे के लिए कोई भी केक मंगा लीजिए, कोई भी पिज्जा पार्टी कर लीजिए, कोई भी ऐसी चीज जो युवाओं को आजकल ज्यादा पसंद है, बढ़िया चाट मंगा लीजिए, समोसा मंगा लीजिए और उससे अपने बच्चे से कहिए कि अपने सारे दोस्तों को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनके साथ बैठ करके पार्टी करना चाहता हूँ। और फिर आप उसमें ये जज करिए कि इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसकी आदतें खराब है। फिर धीरे धीरे अपने बच्चे को समझाइए कि बेटा उस बच्चे से क्योंकि उस बच्चे का साथ रहना तुम्हारे हित में नहीं। हो सकता है बच्चे को वीडियो गेम खेलने की लत हो या फिर जुआ खेलने की लत हो, नशे की लत हो, कोई भी यदि ऐसी चीज है उसके अंदर, बैड हैबिट जिसको हम कहते हैं, फोन देखने की आदत हो, तो उससे अपने बच्चे को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। क्योंकि कोई भी चीज जब छोटे स्तर पर होती है उसको संभालना आसान है, लेकिन जब वो विकराल रूप ले लेती है तो फिर वही दशा होती है जो उस पिता की थी। दूसरी बात, यदि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की नशे की लत लग गई है तो फिर क्या करें? मेरा सबसे बड़ा सुझाव, आप बाहर जा करके कहीं पर उसका समाधान ढूंढते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में जाकर के मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप गलत हैं। नशा मुक्ति केंद्रों में भी मैं जाता हूँ, काउंसलिंग मैंने की है कई जगह पर, और मैंने देखा है कि वो नशा रोकने के लिए मारपीट का सहारा लेते हैं और अब्यूज करते हैं और बार बार डराते धमकाते हैं। उससे उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो नशा मुक्ति केंद्र में थे तब तक तो ठीक थे, जैसे ही बाहर निकलते हैं उस समय वो वादा करते हैं कि हम अब नशा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं फिर से नशा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो संगत थी उनके साथ जैसे ही वो बैठना शुरू करते हैं तो फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने चलना शुरू किया। तो आप सबसे पहले अपने बच्चे के साथ बैठिए, जो भी व्यक्ति नशा करता है उसके साथ बैठिए, उसको समय दीजिए, उसको समझिए कि ये आदत उसके अंदर आई कहां से। दरअसल नशा करने वाले जो साथी आपके होते हैं वो शुरू में मुफ्त में नशा करवाते हैं और कहते हैं बस थोड़ा सा टेस्ट तो कर लो, आप तो एक कस ले लो बस। तो शुरुआत में मुफ्त खोरी की जो आदत है, और हम लोग सोचते हैं कि ठीक है यार एक ही बार की तो कह रहे हैं, लेकिन जब एक बार से कोई चीज शुरू होती है तो फिर आप दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं और धीरे धीरे करके वो आदत में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहली चीज है पहली बार में ही आपको मना करना। तो जब आपके बच्चे को नशे की लत लग गई है तो शांति से उसकी बात सुनिए, उसको समय दीजिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि 10-15 दिन की आपको छुट्टी लेना पड़े, यदि आप नौकरी करते हो और आपको छुट्टी लेना पड़े, या तो माता या पिता या कोई भी घर का एक व्यक्ति उस बच्चे के साथ, उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल लगातार साए की तरह उसकी हर बात को सुने, समझे और रीजन समझे कि ये नशा क्यों कर रहा है। क्योंकि साथियों मैं ये चेतावनी देना चाहूंगा कि आत्महत्या करने वाले लोगों में सर्वाधिक संख्या नशा करने वालों की, क्योंकि नशा करते करते उनके अंदर अकेलापन बढ़ जाता है, डिप्रेशन और एंजाइटी इस लेवल तक बढ़ जाती है कि उनको कोई समाधान नजर नहीं आता और जाकर के लटक जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ और कूद जाते हैं। तो आपका कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो गया यदि साल 6 महीने आपको उस बच्चे या उस व्यक्ति के साथ बैठ करके अपना समय गुजारना पड़े, तो ये बहुत सस्ता समय। फिर आप समझिए उसको, फिर धीरे धीरे प्यार से उसको जीते, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया है, समाज ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है जिस व्यक्ति को, वही व्यक्ति नशे की तरफ जाता है। यदि उसको समाज में प्यार मिले, अपनापन मिले और सही मार्गदर्शन मिले तो व्यक्ति नशे की तरफ कभी नहीं जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप उसकी जिंदगी में जो कमी है उसको दूर कीजिए, उसके साथ बैठिए, उसकी सुनिए, अपनी मत सुनाइए और धीरे धीरे उसके मन में एक बात लाइए कि बेटा नशा जिस तरह से शुरू हुआ उस तरह से छोड़ा भी जा सकता है। मैं ऐसे सैकड़ों आदमियों को जानता हूं जिनका नशा बहुत अच्छे से आरामदायक तरीके से छूट गया। उसको कुछ अच्छी आदतें अपने को लगवाना पड़ेंगी तभी बुरी आदतें को छोड़ेगा। यदि आप उसको सुबह जल्दी जागने की आदत, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक की आदत, एक्सरसाइज की आदत, पढ़ने की आदत, ये सब चीजें डरवाते, अच्छा खाने की आदत, अच्छे लोगों के साथ बैठने की आदत, धर्म में विश्वास, भजन कीर्तन, ये तमाम सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे नशा बड़ी जल्दी आसानी से छूट सकता है।
भी विश्वास रखिए, हो सकता है पहली बार में ना छूटे, दूसरी बार में ना छूटे, तीसरी बार में ना छूटे, लेकिन अब अपने पास कोई विकल्प नहीं है, नशा ही छोड़ना। उसके लिए आप एकदम से पीछे पड़े। साथियों, आजकल एक नशा और चल गया है, सोशल मीडिया का नशा। बच्चे फोन लिए इस तरह से रहते हैं कि वो फोन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। उसके पीछे भी हम ही, जब बच्चा 6 महीने का होता है, यदि कुछ खा पी नहीं रहा है तो हम कहते हैं मोबाइल में कुछ भी लगा लो बेटा, लेकिन खाना खा लो। फिर तो देखते देखते 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, तो जिम्मेदार तो हम ही हैं। हमने उसको फोन पकड़ा दिया, धीरे धीरे एडिक्ट हो गया। जब तक आप उसको फोन नहीं देंगे तब तक वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। फिर बाद में हम लोग पछताते हैं। और मैं ये कहूंगा आपसे, आज के समय में ऐसे ऐसे नशे हो गए हैं जो इंजेक्शन से लिए जा रहे हैं। बुप्रेनोर्फिन और फेरेनामाइन, ये 2 नशे के बारे में आज ही पढ़ रहा था। तो मैंने देखा कि ये इंजेक्शन के फॉर्म में लिए जाते हैं और बड़े आराम से मेडिकल स्टोर्स वाले इसको दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो इंजेक्शन से नशे ले रहे हैं उनको एड्स की संभावना है, हेपेटाइटिस की संभावना है, एक से दूसरे में लगाते रहते हैं। तो पता चला कि वो नशे के चक्कर में मर गया। अब मैं बात करूंगा कि नशा करने वाला कितना हार्मफुल होता है। सबसे पहली चीज है तो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि नशा करने वाले को अपन ने नहीं रोका, उसको प्यार से नहीं समझाया, कहीं से टूट सकता है, कहीं से मर सकता है, गिर सकता है, अपने आप को हार्म कर सकता है। और यदि आप उसके नशे के मार्ग में बाधक बनते हैं तो आपको भी मार सकते हैं। नशा करने वाला तो ये समझ लो आप चलता फिरता एक ऐसी चीज है कि या तो वो खुद को मार लेगा या आप पर आक्रमण करेगा। और आप कब तक पैसे देंगे? वो चोरी भी करता है नशे के लिए, मतलब वो नशे के लिए कुछ भी कर सकता है। आज की डेट में जितने भी अपराध हो रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी संख्या है नशा करने वालों की। नशा तमाम तरह का है, सॉल्यूशन का नशा है, कोकीन का नशा है, ड्रग्स का नशा है, कोरेक्स है, बेनाड्रिल है। तो इतने प्रकार के नशे हैं समाज में उपलब्ध कि वो अपने नशे की पूर्ति करता है। मैं आपसे कहूंगा यदि नशा किसी का छुड़वाना है तो उसको ध्यान करने की आदत है, क्योंकि ध्यान एक ऐसा नशा है दुनिया में, जिंदगी में केवल एक ही नशा है जो अलाउड है, वो है ध्यान का नशा। यदि आप ध्यान करेंगे तो आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे, आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी, आपका दिमाग एकदम से खुलेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपको जीवन इतना सरल लगने लगेगा कि पूछिए फूल जैसा लगेगा। तो धीरे धीरे उसको आप ध्यान की तरफ डाइवर्ट कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना उसके पास समय हो, और साथ में आप भी कीजिए और उसको अकेला रखिए। अन्यथा समाज में नशा करने वाले लोग ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। चोरी तो बहुत छोटी चीज है, मर्डर कर सकते हैं, खुद को मार सकते हैं, कोई बड़े अपराध में शामिल हो सकते हैं, उनको लोग उपयोग में ला करके कुछ और अपराध क्रिएट करवा सकते हैं। तो यदि आप नशा करते हैं तो सबसे पहले बंद कर दीजिए। आपके आसपास कोई नशा करता है तो उसके साथ प्रेम से बैठिए, समझाइए, और आप भी खुद भी भरोसा रखिए कि वो नशा छूट सकता है। साथियों, नशा छोड़ना भी एक तरह से जिंदगी का सेकंड हाफ है, और मैंने सेकंड हाफ को लेकर के एक पुस्तक लिखी है, शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ। इसको आप पढ़िए, इसको हजारों लोगों ने पढ़ा है और अपनी जिंदगी में उन्होंने सेकंड हाफ शुरू किया है। तो नशा जिस दिन आप छोड़ देंगे, आपकी जिंदगी में सेकंड हाफ शुरू हो जाएगा, आपके अपनों की जिंदगी में सेकंड हाफ शुरू हो जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी है, यदि आप मेरे से बात करना चाहती हैं, यदि आपकी कोई पर्सनल समस्या है नशे को लेकर के, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।